बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद तारिक अब्बास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी का सेकेंड ईयर की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15। देखिए, पहला हमारा टॉपिक है होम्योस्टासिस। होम्योस्टासिस को हम कुछ इस तरह से बयान करते हैं कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जानदारों के इंटरनल सिस्टम और एक्सटर्नल सिस्टम के दरमियान मवाजना देखा जाता है। देखिए, जानदारों का एक इंटरनल सिस्टम है, इनसाइड द बॉडी है, दूसरा आउटसाइड ऑफ द बॉडी है, हमारा इन्वायरमेंट है, माहौल है। हम माहौल के अंदर देखते हैं, माहौल हर वक्त चेंज होता रहता है। चेंज होने से मुराद ये है, कभी दिन के वक्त हमें पता है कभी गर्मी, कभी ठंडक, कभी बादल, और उसके अलावा कभी हम तालाब में नहाने जाते हैं, स्विमिंग पूल पे नहाने जाते हैं, तो उसमें हम पानी के अंदर मौजूद होते हैं। आम हालात में हमारे इर्द गिर्द हवा मौजूद है, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी दिन है, कभी रात है। तो इस वजह से हमारा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो चेंज होता रहता है और हर वक्त चेंज होता रहता है और बड़ी तेज़ी से चेंज होता है। लेकिन जो हमारा इंटरनल माहौल है, इंटरनल सिस्टम है, वो इस तरह चेंज नहीं होता जिस तरह एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होता है। बल्कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के चेंज होने के बावजूद भी हमारे जिस्म के अंदर ऐसे सिस्टम्स मौजूद हैं जो हमारे जिस्म के अंदरूनी सिस्टम को, अंदरूनी इन्वायरमेंट को एक ख़ास रेंज में रखता है, नैरो रेंज के अंदर रखता है। नैरो रेंज से मुराद ये है, हमारे जिस्म का अंदरूनी टेम्परेचर फिक्स तो नहीं होता। ये नहीं है कि हमारे जिस्म का अंदरूनी टेम्परेचर बिल्कुल फिक्स हो या हमारे जिस्म के अंदर पानी और नमकियात की मिकदार बिल्कुल फिक्स हो, फिक्स नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस उसमें हो सकती हैं। नैरो रेंज के अंदर चेंज हो सकता है। नैरो रेंज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ी रेंज में हमारा जिस्म चीज़ों को तब्दील नहीं करता, ज़्यादा बड़ी चेंजेस नहीं आती, लेकिन नैरो रेंज के अंदर चेंजेस ज़रूर आती हैं। होम्योस्टासिस की हम डेफिनेशन कुछ इस तरह करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ द फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी कि हम कहते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट की हिफाजत किससे? फ्रॉम द हार्म्स ऑफ द फ्लक्चुएशन। हार्म्स हम कहते हैं ख़तरे से या फ्लक्चुएशन जो तब्दीली होती है, उस तब्दीली के नुकसान से बचना इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो बाहर के माहौल में तब्दीली हो रही होती है। अब देखिए, इस तरह ये होता है, इट कीप्स इंटरनल इन्वायरमेंट इन अ वेरी नैरो रेंज। ये जो हमारे जिस्म के अंदर होम्योस्टासिस का एक मैकेनिज़्म है ना, ये हमारे जिस्म को के तमाम सिस्टम्स को, तमाम प्रोसेस को एक ख़ास रेंज के अंदर रखता है ताकि डैमेज ना हो, ताकि मसला ना हो। अब देखिए, मिसाल के तौर पर हमारे पास मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं, उनमें एक है कि हमारे जिस्म का टेम्परेचर फिक्स रहे। फिक्स से मुराद है नैरो रेंज के अंदर रहे, फिक्स तो नहीं रहता, नैरो रेंज के अंदर रहता है। अगर हमारे जिस्म के अंदर ऐसे प्रोसेस जो हमारे जिस्म के टेम्परेचर को एक ख़ास रेंज में रखें, अब देखें जैसे ह्यूमन बॉडी है, उसका टेम्परेचर राउंड अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन बाहर माहौल में कभी 25, कभी 16, कभी 20, कभी 35, कभी 40, कभी 45, कभी 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है। लेकिन अगर बाहर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए और हमारे जिस्म का टेम्परेचर अगर 50 तक जाए तो हमारी तो डेथ हो जाएगी, मर जाएंगे, क्योंकि हमारे जिस्म का टेम्परेचर इतना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हमारे जिस्म के एंजाइम इस चीज़ को। इसी तरह इसे हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन, यानी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, किसकी मदद से? होम्योस्टासिस के मैकेनिज़्म की मदद से। इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर पानी और नमकियात की भी एक ख़ास मिकदार रहती है। देखिए, पानी की मैं अगर बात करूं, हमें समटाइम बहुत ज़्यादा प्यास महसूस होती है, ये हमारा होम्योस्टासिस होता है जो हमें बता रहा होता है हमें पानी पीना चाहिए, ठीक है। समटाइम्स पानी बहुत ज़्यादा होता है तो हमें महसूस नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर हम दरिया के अंदर छलांग लगा दें और बाहर सारा पानी हो, फिर हमारे जिस्म के इर्द गिर्द और सारा पानी हमारे जिस्म में चला जाए तो हम बचेंगे? नहीं बचेंगे। तो उसे हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, जिसमें पानी और नमकियात को बरकरार रखा जाता है हमारे जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक। ये सल्यूट एंड टेम्परेचर दोनों की बातें हो गई। तो इसमें ऑस्मो रेगुलेशन वही है, सल्यूट के अंदर देखा जाता है पानी और सल्यूट दोनों का, उनका गेन और लॉस देखा जाता है। इसी तरह एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन में क्या होता है, जो फालतू मादे हमारे जिस्म के अंदर डाइजेशन के नतीजे में पैदा होते हैं या ब्लड की प्यूरिफिकेशन के नतीजे में या जो भी प्रोसेस होते हैं उसके नतीजे में जो फालतू मादे पैदा होते हैं उनको जिस्म से एक्सक्रीट करना होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बाहर निकालना होता है। अगर वो हमारे जिस्म में रह जाए तो वो हमारे तमाम हिस्से जिस्म को उसके अंदर जहर पैदा कर देगा, इसलिए उसको रिमूव
रिमूव करना भी इसके अंदर होम्योस्टासिस के अंदर आता है। हम देखते हैं जिनका किडनी जिनकी फेल हो जाए तो उनको वो फिर जो है ना डायलिसिस करवाते हैं, तो अपने खून को साफ़ करवाते हैं। अगर वो नहीं करवाएंगे तो वो मर जाएंगे। इसी तरह थर्मो रेगुलेशन भी हमने बात की। अब बात ये है, हमारा वैसे अगर देखें हमारे जिस्म के अंदर दो सिस्टम्स हैं। हमारे जिस्म के अंदर एक है सेल्स के अंदर का सिस्टम, एक है सेल के बाहर का सिस्टम। सेल के अंदर जो होता है उसे हम कहते हैं इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट, इंट्रासेलुलर सेल के अंदर। दूसरा जो सेल के बाहर है उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। देखिए इंट्रासेलुलर की बात करें, सेल्स के अंदर भी पानी और तमाम सल्यूट और बाकी चीज़ों के जो प्रोसेस हैं, जो उनकी जो क्वालिटीज़ हैं या क्वांटिटीज़ हैं, उन तमाम को बरकरार रखा जाता है। सेल के अंदर भी ये मटेरियल ज़्यादा चेंज नहीं होता, सेल के बाहर कुछ ज़्यादा चेंज होता है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द सेल। आउटसाइड में कुछ ज़्यादा होता है, लेकिन इंटरनल इन्वायरमेंट जो सेल का है, जिसे हम इंट्रासेलुलर कह रहे हैं, वो भी एक खास रेंज के अंदर रहता है। और इसके बाहर भी जो मटेरियल होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के इर्द गिर्द इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, और भी मटेरियल्स होते हैं, प्रोटीन्स वगैरह होती हैं, कुछ न्यूट्रिशन वगैरह होते हैं, वो भी उसके अंदर मौजूद होते हैं सेल्स के इर्द गिर्द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस के अंदर या एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के अंदर। इसी तरह यानी चाहे वो हमारे सेल के अंदर का इन्वायरमेंट हो या सेल के इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट हो, दोनों हालतों के अंदर क्या होता है, उनको एक ख़ास रेंज में रखा जाता है ताकि हमारा क्या हो सके, प्रोसेस हमारे जिस्म का सेट रहे। एक पैराग्राफ जो पेज नंबर 2 पे पैराग्राफ एक मौजूद है कंट्रोल सेंटर वाला, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ताकि वो बेहतर तरीके से समझ आए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।